Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode, Dausa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about vertical curves. In this video number 22, surveying subject BTech third semester according to RT syllabus, and discussed in previous video components of curves, important definitions of curve एंड यूज ऑफ कर्व्स। जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो कर्व है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिनका यूज़ किया जाता है, कर्व कितने प्रकार का होता है, वो आपने प्रीवियस वीडियो पर देखा था। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि आपने देखा था कि टेंजेंट क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, बैक टेंजेंट क्या होता है, फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है, मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स, इनकी डेफिनेशन से देखी थी जो आपके जो कर्व के अंदर यूज़ होती है। और आपको पता है जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर यदि आपका कहीं पर टर्न आ जाता है, घुमाव आ जाता है, तो आपको वहाँ पर कर्व प्रोवाइड करवाना पड़ता है, या फिर ऐसी जगह स्ट्रक्चर आ जाती है जिसको आप हटा नहीं सकते। जैसे कोई डैम आ गया रोड अलाइनमेंट के अंदर, डैम आ गया, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग है जैसे आप मंदिर है, टेंपल है, या फिर मस्जिद वगैरह है, तो उसे आप हटा नहीं सकते हैं। तो आप क्या है कि आपको जो रोड कंस्ट्रक्शन है या फिर रेलवे ट्रैक है उसके अलाइनमेंट को चेंज करना होता है। तो वो अलाइनमेंट यदि कर्व टाइप से आ रहा है तो आप एक साथ उसे कर नहीं, कर्व टाइप हॉरिजेंटली है तो उसे हॉरिजेंटल कर्व कहेंगे, या फिर ऊपर होकर है, या फिर जैसे हिल एरिया है या किसी जगह ऊपर लेवल है तो उस पर से ऊपर निकालते तो वो वर्टिकल कर्व में आ जाता है। यदि जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर आपको एक रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो पहाड़ के ऊपर उसको क्रॉस द करवाना है, क्रॉस करवाना है या ब्रिज बनाना है, तो वो आपका एक वर्टिकल कर्व में आता है। किसमें आता है? वर्टिकल कर्व के अंदर आता है। तो आप किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे उसे, वो है इसमें देखें। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मैंने बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि इसे ये कहते हैं, उसे फाइंड आउट करने के फॉर्मूले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यदि आप कहें कि वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं, तो वर्टिकल कर्व मैंने जैसे बताया कि वो पहाड़ी इलाकों पर जब आप रोड बनाते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो उसके अंदर जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अलाइनमेंट में जो कर्व बनता है वो आपका वर्टिकल कर्व होता है। आपको पता है डायरेक्ट कर्व नहीं दे सकते आपको क्या है कि बीच में एक ट्रांजिशन वो देना होता है जिसके माध्यम से आपको जीरो इन्फिनिटी से लेकर कर्व की रेडियस तक का चेंजेस वेरिएशन आता है। फिर आपके बैक साइड के अंदर यदि फोर्थ टेंजेंट की मैं बात करूँ, फॉरवर्ड टेंजेंट की, तो वहाँ पर रेडियस आर से लेकर इन्फिनिटी तक का टेंजेंट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वर्टिकल कर्व्स। इसके अंदर देखिए आप, एक कर्व यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट ग्रेड लाइन ऑफ रेलवे और हाईवे इज कॉल्ड वर्टिकल कर्व। यदि मैंने आपसे बताया था कि जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं या रेलवे ट्रैक बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका डिफरेंट ग्रेडियंट है, ग्रेड है कि लाइन को यदि आप कनेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली तो आपका वो क्या होता है? वर्टिकल कर्व होता है। यदि आप ये कहें कि ये वर्टिकल कर्व में भी सर्कुलर और पैराबोलिक, जो आपका वर्टिकल कर्व है वो या तो सर्कुलर हो सकता है या पैराबोलिक टाइप्स हो सकता है। जैसे सर्कुलर की मैं बात करूँ एकदम सर्कल टाइप सा होगा, ठीक है। यदि पैराबोलिक थोड़ा इस तरीके से होगा, कम उसके अंदर स्लॉपिंग होगा। द पैराबोलिक वर्टिकल कर्व इज प्रिफर्ड मोर एंड इनवेरिएबल यूज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। आप ये कह सकते हैं कि जो पैराबोलिक वर्टिकल कर्व जो प्रिपेयर करते हैं वो मोर एफिशिएंट वो रहता है, कंफर्टेबल, क्योंकि जिसके जो कारण है, रीज़न है, वो नीचे बताया आपको। देखिए आपका क्या है कि फर्स्ट, इट इज़ द फ्लैटर एट द टॉप एंड प्रोवाइड्स ए लॉन्गर साइट डिस्टेंस पर ये प्रोवाइड किया गया है। ग्रेटर द
साइट डिस्टेंस और आपकी जो साइटिंग डिस्टेंस है वो भी क्या है कि ग्रेटर ही आपको दिखेगी। जो आपकी ऑफ साइड जो ओडीएस होती है या एसएसडी होती है, लेसर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट, जो आपके एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, लेसर हो जाती है यदि आप ये कहें कि वो क्वांटिटी उसमें हो जाती है। सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ द ग्रेड इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड देयरफॉर प्रोड्यूस वेस्ट रीडिंग क्वालिटीज़, जो आपकी क्वालिटी प्रोवाइड की गई। इट हैज़ सिंपलिसिटी इन कंप्यूटेशन वर्क्स, इट हैज़ सिंपलिस्ट इन कंप्यूटेशंस वर्क जो होती है उसके लिए होता है। सो फार एज लेंथ ऑफ कर्व अपॉन रेडियस ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व टू रेडियस ऑफ कर्व, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन द शेप्स ऑफ ए सर्कल या पैराबोलिक एंड द एलिप्स, जो आपको दिखा है। एक तो लेंथ ऑफ कर्व अपॉन रेडियस ऑफ कर्व की होती है कि कर्व पे कितना है। जो आपको टाइपिकली वर्टिकल कर्व को आपको दिखाया गया है कि ये आपका ये इस टाइप का कोई कर्व है, ये आपका एक्सिस है या वाई एक्सिस है जिस पर ये सी दिखाया है। यहाँ पर ये टेंजेंट फॉरवर्ड टेंजेंट होगा, ये बैकवर्ड टेंजेंट होगा वाई वाला, इस तरीके। ये आपका स्लोपिंग इस तरीके से दिखाई गई है। डिफरेंट आपको जो बताता है कि सेकेंडरी के रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, जो आपका वर्टिकल्स होगा। यदि इसकी जनरली इक्वेशंस आप फॉरवर्ड करते हैं कि पैराबोलिक की जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसकी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स बाय इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फ़ा। इसका एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है नेक्स्ट में कि ये यदि x इक्वल टू 0 है तो y बराबर अल्फ़ा होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका फाइंड आउट करना होता है। तो क्या इतना जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax प्लस बी आएगा। यदि x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू v हो जाएगा या फिर g1 हो जाएगा। इक्वेशंस गिवन गिव्स द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट नाउ, जो आपको दिया गया है। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a, यदि यहाँ पर पुटअप किया है। फॉर द इक्वेशंस सेकंड, यदि आप दोबारा इसी इक्वेशन का इक्वेशन 1 का जो 2 दिया है उसी का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, क्योंकि x का कितना हो जाता है 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू पुटअप करके आपको जो x की परसेंटेज और y की परसेंटेज को डिफाइन किया गया है। यदि फॉर एग्जांपल के लिए यदि 1/40 ग्रेडियंट 1/4 दे रखा है ग्रेडियंट, तो इसका मतलब ये होता है कि 25% ग्रेडियंट है, 25% ग्रेडियंट है। सपोज दैट जैसे मैं आपको बताऊं कि 1/4 यानी 4 में से कितना एक पार्ट, यदि आपका 100 में से कितना होगा इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 25%। 25% 1/4 का मतलब 25%, 1/2 का मतलब 50%। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कि टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स, कि वर्टिकल कर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स। बेसिकली यदि बात करें तो आपकी 2 टाइप्स के कर्व होते हैं, सबमिट कर्व और सैग कर्व्स। सबमिट कर्व और सैग कर्व आपके वर्टिकल कर्व 2 टाइप्स के बताए हैं। इनकी डिटेल से आप बात करते हैं
कि वर्टिकल कर्व क्या होता है और मैं सबमिट कर्व क्या होता है। देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट वर्टिकल कर्व के अंदर फर्स्ट पॉइंट है आपका सबमिट कर्व। इट इज़ प्रोवाइड इन वन ऑफ फॉलोइंग थ्री केस। इन तीनों केसों में से कोई सा भी एक केस होता है तो ये आपको प्रोवाइड करवाना होता है। फर्स्ट केस, व्हेन एन अपग्रेड इज फॉरवर्ड या फॉलोड बाय ए डाउनग्रेड। व्हेन ए स्टीपर अपग्रेड इज फॉलोड बाय ए milder upgrade, when a milder downgrade is followed by steeper downgrade। यदि डाउनग्रेड है स्टीपर उसके लिए या माइल्डर डाउनग्रेड है उसके लिए भी, और डाउन ग्रेडियंट और अपवर्ड अपग्रेड के लिए भी ये यूज किया जाता है। तीनों में से एक के लिए ये सबमिट कर्व का यूज़ किया जाता है। यदि मैं बात करूँ सैग कर्व कहाँ पर यूज करें, इसमें इट इज़ प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री केस। फर्स्ट, व्हेन ए डाउनग्रेड इज फॉलोड बाय एन अपग्रेड। इसके अपोजिट, पहले वाले के उल्टा है। देन ए स्टीपर डाउनग्रेड इज फॉलोड बाय ए माइल्डर डाउनस्टेप, जस्ट इसके अपोजिट। और व्हेन ए माइल्डर अपग्रेड इज़ फॉलोड बाय ए स्टीपर अपग्रेड। ये थर्ड वाला पार्ट के। इसमें आपसे कहूँ कि जो सबमिट कर्व होता है वो इस तरीके से बनेगा, सैगिंग कर्व वो इस तरीके से बनेगा, सैगिंग टाइप से, और ये सबमिट कर्व बनेगा। तो इसलिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तीनों कंडीशंस। इनमें से कोई सी भी कंडीशन होती है तो ये सैगिंग यूज़ किया करते हैं, और ऊपर वाली तीनों में से किसी भी एक कंडीशन होती है तो ये सबमिट कर्व का यूज किया जाता है, जो वर्टिकल कर्व का पार्ट है। यदि आप बात करें कि टोटल चेंजेज ऑफ ग्रेड, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड किस तरीके से ग्रेड को चेंज किया जाता है। द टोटल चेंज ऑफ ग्रेड इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू ग्रेड। एग्जाम्पल, इफ G1 percentage upgrade is followed by G2 percentage downgrade, then the total change of grade is G1 minus G2 percentage। इस तरीके, if minus G1 percentage grade is forward by plus G2 percentage grade, then total change of grade is G1 minus plus percentage of grade। Length of vertical curve, the length of a vertical curve is determined by the permissible rate of change of grade such that, जो आपका वर्टिकल कर्व के परमिसिबली रेट ऑफ चेंज के ग्रेड के सच दैट की जाती है। नेक्स्ट यदि बात करें लेंथ ऑफ कर्व, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ग्रेड। जो आपका लेंथ ऑफ कर्व की बात कर रहा है, तो लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है कि टोटल चेंज ऑफ ग्रेड जो होती है उसमें अपन परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ग्रेड को डिवाइड किया जाता है। तो आपकी ये इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ टू ग्रेड्स दी हुई है 1.5% और -1% मीट द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व रिक्वायर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.1 पर 30 मीटर चेन विल बी L equal to
प्लस 1.5 माइनस 110 अपॉन 0.1 इंटू 30 इक्वल टू 750 मीटर। फॉर फर्स्ट क्लास रेलवे वर्क्स 0.1% change of grade per chain length is permitted at summit and 0.05% per chain length at sects. The rate of change of grade is 0.06% chain length at summits and 0.03% per chain length. For second class railway, twice of these values may be adopted to length of a vertical curve should always be an even number of chains so that half of it can be provided on either side of approx. Assumption on a vertical curve. कि वर्टिकल कर्व के अजम्पशंस क्या क्या है। वो आप देखेंगे। फर्स्ट यदि मैं बात करूं कि ये आपका वर्टिकल कर्व है, ये वाला, इसमें ये टेंजेंट है जिसे आप कहेंगे बैक टेंजेंट बेटे। ये है फॉरवर्ड टेंजेंट है, FT से बोलेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट जिसे T2 कहते हैं, और ये T1। ये आपका ऑर्डिनेट्स है जिसे आप अंडर ऑर्डिनेट्स कहेंगे, ये एक्सटर्नल ऑर्डिनेट वाला है। ठीक, ऐसे सपोज दैट इज स्लोपिंग दिखा है बाय, ये इस डिस्टेंस से यहाँ पर ये x दूरी पर है। तो सिंस वर्टिकल पैराबोलिक कर्व इज द क्वाइट फ्लैट, द फॉलोइंग assumption can be made in computing elements of the curve. T1 h equal to T2 h, Im equal to mh, जो आपका mh ये वाला पार्ट, Im ये वाला पार्ट, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे इसके। थर्ड अजम्पशन इसके इक्वल टू T1 i के, ये इक्वल होगा इसके ये वाला पार्ट। ये पैराबोलिक्स की जो इक्वेशन से आपको दी गई है कि बाई बराबर ऑफसेट्स जो फॉर्म पर डाला गया है वो y1 इक्वल टू सी x1 का स्क्वायर होगा, x cos x स्क्वायर डिवाइड्स होगा। नेक्स्ट सेटिंग आउट ए वर्टिकल कर्व, जो आपको सेटिंग आउट दिखाया गया है वर्टिकल कर्व का, कि ये आपका एक कर्व यहाँ पर ये इस तरीके से है, इस पर यहाँ ए बी सी स्मॉल a डैश b डैश c डैश y1 y2 y3 ये मेंशन दिखाया गया है। ये ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है g1 परसेंटेज माइनस d2 परसेंटेज जो दिया है L से L तक, ये वाला पार्ट। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से आप फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ पर मैथमेटिक्स है पूरा ये वाला। यदि आप एलिवेशन व टेंजेंट करेक्शन की अगर बात करें तो वो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है कि आपको ये टेंजेंट दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था ये वाला, इसका जो ग्रेडियंट है वो g1% पर दिया है, ये आपका ये पूरा कर्व है। ठीक है, ये आपका g2 दिया है। लेट अस द लेंथ ऑफ द कर्व ऑन आइदर साइड ऑफ द अप्रॉक्स आई वी एन कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ L, चेनेज ऑफ O इक्वल टू चेनेज ऑफ I माइनस NL, जो आपको मेंशन किया गया है। चेनेज ऑफ A इक्वल टू चेनेज ऑफ
I plus Ni. कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ ओ ए, ओ एंड ए, जो आपको एलिवेशन को दिखाएगा आपका इस इधर वाले से पार्ट को, ये वाला। जैसे एलिवेशन ऑफ ए, एलिवेशन ऑफ आई माइनस एन जी टू, जो आपका ये एन जी टू के पार्ट को दिखाएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, कैलकुलेशन द टेंजेंट करेक्शन फ्रॉम बाय इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, जो आपका ये दिया हुआ है वेरियस स्टेशन ऑन द कर्व पर, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन इक्वल टू बाई बराबर 4 हो जाएगा, और इसका ये 9 स्क्वायर में। तो इस तरीके से ये एलिवेशन इक्वल टू क्या होगा, एलिवेशन ऑफ ओ प्लस एन की पावर एन डैश जी वन। इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं जो कैलकुलेशन आपको दी हुई है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अपन जो देखेंगे कि elevation of chord gradient. This method are successive difference in the elevation between the point on the curve are computed. This difference is being known as chord gradient. जो आपका ये क्या होगा, chord gradient होगा, जो आपको दिया हुआ सक्सेसिव डिफरेंस होता है इन द एलिवेशंस के। डिटरमाइंड बाय एडिंग द कॉर्ड्स ग्रेडियंट टू द एलिवेशन ऑफ द प्रीसीडिंग पॉइंट, जो आपके अंदर पॉइंट पर दिया हुआ है ये वाले। तो स्टूडेंट, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।